गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में सेट थ्योरी, उसके बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज 1.1 को कर लिया था। आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले एक एग्जाम्पल्स है जो कि नहीं किया गया था पिछले वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन सा पेयर्स इक्वल है। एक नंबर था एक्स, द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, द सेट ऑफ लेटर्स अलॉय, और दूसरा पेयर दे रखा है बी है the set of letters in loyal, set of letters loyal। अब देखिए, इसको एक x सेट मान रखा है और इसको एक b सेट मान के रखा गया है। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलॉय, अगर हम इसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा, ए एल, फिर से एल आ रहा है इसलिए एक ही बार लेंगे, ओ फिर वाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए एल ओ वाई, एंड सेट बी आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल ओ वाई और फिर जा कर के ए। तो क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं? अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एल ओ वाई ए है और यहाँ पर भी वही एलिमेंट है। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, पहले भी हम बता दिए थे। तो ये दोनों ही इक्वल सेट होंगे क्योंकि सेट एक्स में एग्जैक्टली वही एलिमेंट है जो सेट बी में है। तो दोनों ही सेट इक्वल सेट हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो एक्स इज इक्वल टू बी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बोला गया है एक ए सेट है n है such that n belongs to z। क्या है भाई? z is a set of integers। ठीक है, n square and n square greater than 4, greater and equal than 4, less and equal than 4 बताया गया है। और दूसरा एक सेट है, सेट का नाम b है। दूसरा सेट में लिखा गया है x such that x belongs to r and x square minus 3x plus 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या करना है। पहले भी बताया, हम जो भी सेट दिया गया है उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेना है। बिना रोस्टर फॉर्म में चेंज किए हम लोग इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे कि दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं। चलिए देख लेते हैं। सेट ए में दिया गया है आपको n, जो कोई नंबर है, कैसा है भाई? वो इंटीजर्स है, और वो सारे इंटीजर जो 4, जिसका स्क्वायर 4 से छोटा और उसके बराबर हो। तो ऐसा कौन कौन सा होगा? तो -2 होगा पहला। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, +4 होता है, स्क्वायर है। -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। सेट बी की अगर हम बात करें तो सेट बी में आपको एक इक्वेशन दे रखा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको फैक्टराइज मेथड से ब्रेक करें तो आपके पास 2 इसके रूट्स आ जाएंगे। वो रूट्स कौन कौन से होंगे तो आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। वो रूट्स सबके हो जाएंगे x इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 2, इसको अगर हम ब्रेक करें तो 3 का फैक्टर बन जाएगा आपका, 3 का 2 और 1। तो ये तो आप पढ़ चुके ही हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बस 2, 1 जो है इसका रोस्टर फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल सेट तो नहीं होंगे। 1, 2 तो हालांकि मौजूद है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर दोनों, हम क्या बताए थे, इक्वल सेट में दोनों एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। तो ए डजंट बी इक्वल टू बी, दूसरा नंबर आपका इक्वल सेट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का।
आप यहाँ पे कारण भी लगा सकते हैं इस चीज़ में कि बहुत सारा एलिमेंट जो है इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए 0 है तो 0 आप कारण भी दे सकते हैं क्यों, अगर पूछेगा कोई क्यों भाई, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, जबकि इक्वल सेट में सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो और भी है जैसे 0 1 -1 -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, आप लिख सकते हैं कारण में। नेक्स्ट हम लोग, ये था एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सीधी सी बात है, सब कोई जानता है भाई ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होना ये तो संभव ही वाली बात ही नहीं है कि ऑड नेचुरल नंबर 2 से, ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर फिर ये खाली हो जाएगा। अब ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब क्या होता है 1 जो 2 3 5, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पे ब्रैसेस को खाली छोड़ सकते हैं, इस तरह से 5 लिख सकते हैं। आपसे पूछा गया था कि ये है या नहीं एग्जाम्पल नल सेट का, तो आप सीधा लिखिए इस बात को, नो इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल। आप एक्सप्लेनेशन, अब देखिए जस्टिफाई में आप क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं देयर इज नो ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल होने वाला कोई ऑड नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बहुत लोग क्वेश्चन है। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर सब कोई जानता है जिसका ओनली 2 फैक्टर्स होता है, जो खुद से, यानी कि जैसे 5 है तो 5 खुद से और 1 से, दोनों से डिविजिबल, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। तो अब ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी हो तो एक ही है ऐसा, वो है 2। तो यानी कि अगर सेट में एक भी एलिमेंट है तो वो फिर 0 एलिमेंट नहीं हो पाएगा, या फिर नल सेट या वाइट सेट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका, सॉरी ये तो था यस ना, और ये आपका ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर सिंगलटन एलिमेंट आ रहा है 2 जो है, इसी वजह से ये आपका नल सेट का एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, हम लोग 3 नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर कहा जा रहा है आपको, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए क्या कहा गया है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर कैसा है, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। अब देखिए कहा गया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, जिसमें बोला गया है x लेस देन 5 है और 7 से बड़ा। तो 5 से देखिए छोटा और 7 से बड़ा, तो 5 से छोटा, फिर तो हम x को बता ही नहीं पाएंगे कौन क्या कह रहा है ये x के बारे में। तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड है x 5 से छोटा बताया जा रहा है और x 7 से बड़ा, तो x तो कोई एक ही नंबर हो सकता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। तो ये आपका भी फिर से आपका ये जो होगा, यस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। चौथे की तरफ चलते हैं हम लोग, ये भी नल सेट होगा आपका। चौथा की तरफ चलते हैं। चौथा बोला जा रहा है आपका, y such that y is a point common to any 2 parallel line, common to any 2 parallel line। अब 2 पैरेलल लाइन है, उसमें एक कॉमन पॉइंट, क्या ऐसा संभव है? अगर 2 पैरेलल लाइन में एक पॉइंट कॉमन हो जाए तो फिर तो वो पैरेलल ही नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर जब तक लाइन आपस में काटेगा नहीं एक दूसरे को तब तक एक कॉमन पॉइंट नहीं मिल पाएगा वहाँ पे।
तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट दो पैरेलल लाइन में कॉमन हो सके, वो दो अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमको नल सेट मिल रहा है, यानी ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग का आंसर यस के साथ हम लोग जाएंगे। यस, देयर इज नो एनी पॉइंट, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑन, देयर इज नो एनी पॉइंट कॉमन in two parallel lines because if point is common, then it is intersecting line। अगर पॉइंट कॉमन होगा तो फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ में जितने भी ईयर है वो एक सर्टेन नंबर्स को दर्शा रहे हैं, एक सर्टेनिटी को दर्शा रहे हैं। तो इसका मतलब जो कलेक्शन बनेगा मंथ्स का वो फाइनाइट होगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अ फाइनाइट सेट। आप एग्जाम्पल में सेट में लिख सकते हैं कौन कौन सा मंथ है, कलेक्शन के रूप में, एक्सप्लेनेशन के रूप में दे सकते हैं, जनवरी फरवरी जो भी कलेक्शन बन रहा हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 2 3 1 2 3। देखिए ये बताया जा रहा है, यहाँ से बोल दिया है डॉट डॉट, मतलब क्या है कि 1 2 3 डॉट डॉट। अगर हम आगे चले कितना तक चलना है मालूम ही नहीं, ये सारे नेचुरल नंबर्स। तो आप पढ़े नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो हम काउंटेबल नहीं है, कितना भी हो सकता है। अब उसको लिख नहीं पाइएगा, मैंने कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट होते हैं वो, तो फाइनाइट है नहीं। तो इसकी वजह से ये भी यस के साथ हम लोग जाएंगे। इसका ये भी आपका कौन सा सेट है। तो देखिए आपको बोला था यस नहीं, यस नो तो नहीं करने बोला, इसमें बोला है कि कौन सेट बताइए फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो जो पहला है आपका वो तो फाइनाइट हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए इसमें फाइनाइट होगा। ये आपका इनफाइनाइट होगा तो आप लिख दीजिए इसमें इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट हम लोग तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या कहा जा रहा है 1 2 3 डॉट डॉट, फिर से 99 और फिर आपको 100 दे रखा है। मतलब सीधी सीधी बात बोला जा रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक जितने नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेकर के 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है वो फाइनाइट है, आप गिन सकते हैं उसमें, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। चौथा नंबर क्या कहा जा रहा है आपको, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से जितने भी बड़े इंटीजर्स हैं। अब देखिए 100 से बड़ा, 100 से छोटा इंटीजर्स भी बोलता तब भी इनफाइनाइट होता, 100 से बड़ा बोल रहा है तब भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। फिर से बोल दिया प्राइम नंबर्स का सेट जो लेस देन 99। हाँ ठीक है, प्राइम नंबर आप जानते हैं लेस देन 99, जो भी प्राइम नंबर होंगे वो फाइनाइट होंगे, क्योंकि 99 से प्राइम नंबर, आप जैसे प्राइम नंबर को नेगेटिव में हम लोग नहीं लेते प्राइम नंबर को, है ना। तो प्राइम नंबर आपके 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, 1 का कोई 2 फैक्टर नहीं होता है, इस वजह से 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 3 5 जितने भी है वो प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो 99 जो आपको बोल रहा है कि 99 से कम प्राइम नंबर, तो ये एक जो होगा फिक्स्ड कलेक्शन बनेगा, इसमें आप गिन सकते हैं इस चीज़ को, इसी वजह से ये फाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस चीज़ को फाइनाइट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सॉरी अच्छा एक और क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में अब कहा जा रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और अनफाइनाइट। एक बार फिर से दे दिया है, इस बार थोड़ा
देख लेते क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब देखिए आपका ये आप तो जानते हैं एक्स वाई प्लेन होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका वाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स और ये ओरिजिन। अब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितने लाइन खींच सकते हो? इनफाइनाइटली, एंडलेसली हम खींच सकते हैं, बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं इसके पैरेलल। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो पहला नंबर तो आपका इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। दूसरे नंबर की हम बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर कहा जा रहा है आपका, दूसरे नंबर में बोला जा रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सबको जानता है इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, 26 हैं, तो फाइनाइट है, गिन सकते हैं, कार्डिनेटली मालूम है उस सेट का हमको, इसका मतलब ये फाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर में कहा जा रहा है आपको द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स। तो 5 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो क्या गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। 5 से डिविजिबल होने वाले बहुत सारे नंबर हैं। अब आप काउंट कीजिएगा तो काउंट कर नहीं पाइएगा उसको, जैसे 5 है पहला, 10 है, 15 है, 20 है, इस तरह से डॉट डॉट आगे भी है। इसका मतलब ये भी मेरा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट। चौथा क्या बोला जा रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखिए अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं, तो अर्थ पे एनिमल्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाले बात है। अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं, आपको ऐसा तो नहीं बोला कि स्पेस में जितने एनिमल्स हैं, या फिर ऐसा तो नहीं बोला कि अब जैसे अर्थ में, तो अर्थ में कुछ फिक्स्ड ही एलिमेंट्स हैं, क्या काउंट कर सकते हैं हम इसको? बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें फाइनाइट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, ये ओरिजिन है मान लीजिए, इस ओरिजिन से कितने सर्कल आप पास कर सकते हैं? तो इस ओरिजिन से आप बहुत सारा सर्कल, मतलब ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है कि ओरिजिन जो है वो उसका बाउंड्री होना चाहिए, मतलब टच करते हुए बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से आप बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल बहुत सारे बन सकते हैं ओरिजिन से, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, पासेस थ्रू दी ओरिजिन बोला गया था, तो आपका इनफाइनाइट यहाँ भी हो सकता है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए और बी बराबर है और नहीं। पूछ रहा है आपसे कि दो सेट दे रखा है पेयर्स में और पूछा जा रहा है कि वो दोनों सेट इक्वल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, एक नंबर में दे रखा है एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो आप देख सकते हैं जो भी एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट एकदम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट हो जाएगा, तो ए बराबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक सेट ए है जिसमें दे रखा है एलिमेंट 4, 8, 12 और ये 16, 4, 8, 12, 16, और एक में रखा है 8, 4, 16, 18, 8, 4, 16, 18। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए और बी का है, देखिए एक एलिमेंट यहाँ पे 18 जो है वो ए में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 18 एलिमेंट जो है वो किसमें मौजूद नहीं है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ए डजंट इक्वल टू बी। कारण में आप लिख सकते हैं सिंस एलिमेंट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट है तीसरे नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कहा जा रहा है आपको एक सेट ए है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, सेट ए 2, 6, 8, 10 ये दे रखा है, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है, और बी सेट में दे रखा है x such that x is a positive even integer, x such that x is a positive even integer।
और उसमें कुछ शर्त भी दिया गया है कि x लेस देन होना चाहिए 100 से, मतलब वो सारे इंटीजर जो कि 100 से छोटे हों इवन। तो यहाँ पर अगर आप लिखें 100 से छोटे इंटीजर, तो आप एक बार हम रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, तब पता चलेगा इक्वल है या नहीं। तो 100 से छोटे इवन इंटीजर सबसे पहला तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। इस तरह से एंडलेसली अगर आप चलें तो 100 तक आएगा। तो आप देखिए तो बी में बहुत सारे एलिमेंट है, जो ऐसा एलिमेंट है बी में बहुत सारे जो ए में मौजूद नहीं है। इसका मतलब दोनों सेट को आप इक्वल नहीं बोल सकते, तो ए डजंट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। एक सेट ए है जिसमें बोला गया है सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल। सब कोई जानता है 10 का मल्टीपल्स कितने होंगे। नेक्स्ट बी में दे रखा है 10, 15, 20, 10, 15, 20, फिर 25, 30, इस तरह से दे रखा है। तो आप देख लीजिए 10 का मल्टीपल्स में 15 तो आएगा ही नहीं पहली बार। इसका मतलब ए सेट जो बनेगा, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आपका ए सेट बनेगा 10, 20, 30, 40 इस तरह से बनेगा, जो भी मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब जो वो नंबर जो 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट बी में आप देखिए तो 10, 15 दे रखा है आपको, 25 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इक्वल सेट आपका नहीं होगा। ए डजंट इक्वल टू बी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। इस पर देखिए बोला आपको रीजन भी दीजिए। ठीक है, रीजन भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, और एक सेट बी है जिसमें आपका एलिमेंट्स दे रखा है x such that x is a solution of x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6। सबसे पहली बात तो दोनों ही सेट को रोस्टर फॉर्म में, सॉरी पहला सेट आपका रोस्टर फॉर्म में है, दूसरा सेट आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेना होगा। सेट बी है x such that x is a solution of x square plus 5 plus 6। तो अगर आप इसको फैक्टराइज किया जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसके दो रूट्स निकलेंगे जो कि होंगे -3 और -2। फैक्टराइजेशन तो आता ही है सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो आपको 6 का ऐसा दो फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने से 5 आ जाए और मल्टीप्लाइड करने से 6 आ जाए। तो आपका हो जाएगा 3 + 2 + 6 = 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, and x taking common, so we get x plus 3 plus 2x plus 3 is equal to 0, x plus 3 and x plus 2 is equal to 0, x plus 3 equal to 0 and x plus 2 equal to 0. In this way x equal to -3 and x equal to -2. These are the two zeros. तो -3 और -2, और आप देखें तो ये दो सेट तो इक्वल कभी होंगे नहीं। कारण क्या देना है, आप देखिए आपसे पूछा था ना कि एक्सप्लेनेशन भी कीजिए, तो एक्सप्लेनेशन में यही लिखेगा ना, क्या लिखेगा, दो सेट। तो डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन ये कहता है कि दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये 2 बी में है नहीं मौजूद, तो आप लिख सकते हैं 2 and 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, उसमें नहीं है। या फिर उल्टा आप ये भी लिख सकते हैं कि -3 और -2 सेट ए में मौजूद नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप इसको एक्सप्लेनेशन में जोड़ सकते हैं करके, एक्सप्लेनेशन -2 does not belongs to set A and -3 does not belongs to set A। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 5 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x एक सेट A है जिसमें दिया जा रहा है आपका x such that x is later of the word follow, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा सेट है x such that x is
द लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड WOLE, वॉल, वॉल्फ, सॉरी WOLF, वॉल्फ। तो अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म लिखें तो सेट में रिपीटेड लेटर को एक ही बार लिखा जाता है, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि रिपीटेड लेटर हम लोग एक ही बार लेंगे। तो इस तरह से बनेगा FL, L फिर से नहीं आएगा, O और W, और आपका सेट B भी कुछ इसी तरह का बनेगा WOLF। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि ये दोनों सेट जो है इक्वल है, देयरफॉर दीज टू सेट्स आर इक्वल, बिकॉज जो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, और ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, पहले भी बताया गया था आपको। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है आपका, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब देखिए कुछ सेट्स आपको दे दिए हैं और आपको पेयर चुनना है कि कौन सा दो सेट इक्वल होगा। अब देखिए पहला है आपका 2 4 8 12, दूसरा सेट दे रखा है B जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और तीसरा सेट C दे रखा है जिसमें एलिमेंट दिए गए हैं 4 8 12 14, 4 8 12 14, और एक D सेट दे रखा है जिसमें है 3 1 4 2, E सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है -1 और 1, F सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 0 और A, G सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 और -1, और एक H सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है आपका 0 और 1। तो आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा पेयर्स जो बनेगा वो इक्वल सेट का होगा। 2 4 8 पहला सेट में, कहीं और सेट में है क्या? तो ऐसा कहीं और तो दिख नहीं रहा है, तो ए सेट तो किसी के साथ पेयर अपना बनाएगा नहीं। आगे चल देते हैं, दूसरे सेट में देख लेते हैं। B 1 2 3 4 ऐसा कहीं दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है हम लोग को। आगे चलते हैं, D सेट 3 1 4 2 ऐसा कहीं और दिख रहा है आपको? 3 1 4 2 और किसी सेट में मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं, -1 1 दिख रहा है, ये तो साफ साफ E और G, E और G आपका इक्वल पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं E = G। तो पहला पेयर आपको मिल गया यहाँ से, पहला पेयर, फर्स्ट पेयर आपको मिल गया E और G। नेक्स्ट पेयर खोजिए, 0 और A है कहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। -1 तो हो ही गया, 0 और 1 नहीं है, 0 और A दे रखा है, सॉरी हाँ 0 और A है। तो इस तरह से एक ही पेयर हम फाइंड आउट कर पाए हैं, E और G। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट तो पढ़ ही चुके हैं, अब सबसेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होता है सबसेट्स। ठीक है, थैंक यू।